अस्सलामु अलैकुम जनाब। अफजाल भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हर तरह खैर जी। अलग थलग बैठे हुए आप माशाल्लाह यहाँ पे और नाखून काट रहे हैं। अच्छा अफजाल भाई, मैं आपको बताता हूँ नाखून काटने का तरीका। उस तरीके से अगर आप नाखून काट लें तो नाखून तो कट ही जाएंगे, आपके नाखून किसी महफूज जगह पे भी चले जाएंगे और उससे आपकी पूरे जिस्म की बीमारियाँ और तकलीफ़ें भी दूर हो जाएंगी। तरीका बताऊँ आपको इंशाअल्लाह। आपको इसको बल्कि आप आगे भी दूसरे अफराद तक पहुँचाइए। ख़ुसूसी तौर पे अफराद बहुत बीमार होते हैं, जिस्मानी अमराज का शिकार होते हैं, सर में दर्द हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, जिस्म दर्द हो रहा है, तकलीफ़ दूर नहीं हो रही, पता नहीं मेरे ऊपर कुछ सेहर जादू टूना है। मैं ये सारा कुछ इस पूरे के पूरे अमल का यूँ समझिए कि इसमें इलाज मौजूद है इंशाअल्लाह। लाइए नेल कटर दीजिए। अफजाल भाई इसमें याद रख लीजिएगा, सबसे पहले आपकी शहादत की उंगली, दाएँ हाथ से हम शुरू करेंगे। दाएं हाथ की शहादत की उंगली, फिर उसके साथ वाली जो बड़ी उंगली है, अंगूठे की तरफ नहीं आएंगे। सबसे पहले हम शहादत की उंगली से शुरू करेंगे और उसके साथ वाली बड़ी उंगली, फिर उसके साथ वाली उंगली और फिर सबसे छोटी वाली उंगली। अंगूठे को हम छोड़ देंगे। दाएं हाथ से हमने शुरू किया और बाएं हाथ की तरफ जब हम आएंगे तो सबसे पहले ये छोटी उंगली, फिर उसके साथ वाली उंगली, फिर सबसे बड़ी वाली उंगली, फिर लोग इसको शहादत वाली उंगली कहते हैं। ये शहादत की उंगली नहीं होती, शहादत की उंगली सिर्फ ये दाएं हाथ वाली होती है। इसके मुकाबले में ये जो उंगली है इस तरफ और फिर अंगूठे की तरफ, यानी छोटी उंगली से जब हम बाएं हाथ की तरफ आएंगे, छोटी उंगली से शुरू करेंगे और तरतीब के साथ हम अंगूठे की तरफ आएंगे। और हमने ये छोड़ दिया था दाएं हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ के इस अंगूठे को सबसे आखिर में हम तराशेंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद फिर पाँव के नाखून काटने की जो तरतीब है वो बिल्कुल आसान है। पाँव के नाखून में आप सबसे पहले ये छोटी उंगली, फिर उसके साथ वाली, फिर उसके साथ वाली, फिर चौथी उंगली, फिर पांचवी उंगली, मतलब एक कर्व की तरह ना, इस तरह एक कॉस की तरह आप दाईं तरफ से शुरू करेंगे और बाईं तरफ चलते जाएंगे। दाएं पाँव की सबसे छोटी उंगली से शुरू किया, अंगूठे तक आ गए। अब ये बायां पाँव, अब बायां पाँव ये अंगूठे से, क्योंकि हम इस तरह कर्व की तरफ जा रहे हैं ना, अंगूठा और फिर उसके साथ वाली उंगली और हम छोटी उंगली सबसे आखिर में काटेंगे। ये तरतीब, इस तरतीब से आप सारे नाखून काट लें और किसी सफ़ेद कपड़े में, सफ़ेद कपड़ा अवेलेबल नहीं है, आपको मुयस्सर नहीं है, तो आप टिश्यू पेपर ले लीजिए सफ़ेद कलर का, या सफ़ेद कागज़ ले लीजिए जिस पे लाइनिंग वगैरह ना हो, और वो अपने सामने रख लें। अब हमने ये नाखून काट लिए, ये सफ़ेद कागज़ के अंदर हैं या सफ़ेद टिश्यू पेपर हैं, इसके अंदर हम डाल लेंगे, इसको सामने रख लेंगे। इसको सामने रख के जो चीज़ अहम थी उनमें से एक काम हमने कर लिया। दूसरा काम ये, सामने रख के आप 101 मरतबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुरूद पाक अव्वल आखिर नहीं पढ़िएगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के अब इनके ऊपर हमने फूंक दिया। इसी तरह फोल्ड कर दें, इकट्ठा कर दें, लपेट दें इस कागज़ में, कपड़े में या सफ़ेद टिश्यू में। इसको लपेट के हम ये तसव्वुर करेंगे कि हमारे जिस्म का जो जायज़ हिस्सा काटने वाला है वो यही नाखून है ना, और सर के बाल हैं, दाढ़ी के बाल हैं, जिस्म के कुछ जो ज़ायद बाल हैं, उनमें से जो जायज़ हिस्सा था वो हमने अपने जिस्म से अलग कर लिया। अब इसको हम मट्टी में दबाएंगे, ये तसव्वुर करते हुए कि या अल्लाह, जो मेरी जिस्म की बीमारी है, मेरे जिस्मानी दर्द हैं, तकलीफ़ें, मेरे सर का दर्द है, या मेरे ऊपर सेहर है, जादू है, किसी ने टूना किया हुआ है, किसी ने कोई काला इल्म किया हुआ है, जो कोई भी किसी का भी तसव्वुर हो, आपके जहन में कोई भी तसव्वुर है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे जिस्म में दर्द है, मेरे हाथों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पाँव से चला नहीं जाता, वगैरह वगैरह, ये तसव्वुर करके कि या अल्लाह मेरी ये बीमारी इस तरह तो दफन कर दे जैसे एक मुर्दे को दफन कर दिया जाता है। गोया हम अपने जिस्म का ये एक मुर्दा हिस्सा यूँ जैसे कब्र में दफन किया जाता है ना, मट्टी में हम दफन कर देंगे। इसको मट्टी में दफन कर दें। आइए, तो अफजाल भाई ये किसी क्यारी या किसी कब्रिस्तान के अंदर अगर आप चले जाएं तो थोड़ी सी मिट्टी खोद के उसके अंदर इसी नीयत से आप दफन कर दीजिए कि या अल्लाह मेरे जिस्म की जितनी बीमारियां वो यूँ दफन हो जाएं जैसे हम मुर्दे को दफन करते हैं। तो ये इस तरह ज़मीन में रख के इसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। तो इससे फ़ायदा ये होगा
एक तो आपके नाखून महफूज हो गए, नाखून और जिस्म के ज़ायद बाल और इसी तरह के जो हम फाजिल चीज़ें जिस्म में इस्तेमाल करके हम फेंक देते हैं, वो जादू टूना और बदअसरात के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं और बड़ी जल्दी असर होता है। और कहने वाला ये कहता है कि जी हमने तो किसी के ऊपर कुछ नहीं करवाया और ना ही हमारा कोई दुश्मन है, ना हमने कभी किसी से दुश्मनी रखी, तो फिर मेरे ऊपर ये कैसे हो गया ये सब कुछ। तो होता यूँ ही है कि हमारे जिस्म के नाखून इस्तेमाल हो जाते हैं या बाल इस्तेमाल हो जाते हैं या हमारे जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा, कोई कपड़ा कहीं किसी जगह पे फेंका गया वो इस्तेमाल हो जाता है। तो इस तरह आपने अपने नाखून को महफूज भी कर लिया। चलें ठीक है, फिर अफजाल भाई इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप इस पर ज़रूर अमल करें, बल्कि हो सके तो आगे अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ों को भी बताइए। आपकी वालिदा साहिबा की भी कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती, उनको भी आप बताइएगा। अल्लाह करीम उनको सेहत सलामती अता फ़रमाए। और मुझे इजाज़त दीजिए फिर। अस्सलाम वालेकुम।